दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। दोस्तों आरबीएल बैंक एक स्मॉल कैप है और इसका जो रिस्क है वो मॉडरेटेड है। ठीक है, इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 120 रुपया 90 पैसे के चल रहा है, जो क्लोजिंग दिए है फ्राइडे का। दोस्तों ये सोमवार कैसा परफॉर्मेंस करेगा और इसका आगे का क्या होगा आज हम लोग सारे विस्तार में जानेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आरबीएल बैंक का एक टाइम पे जो 700 रुपया में चल रहा था, अभी वो फ़िलहाल 120 या 130 के आसपास आ गए हैं। ठीक है, इसका जो करंट प्राइस है वो इसके प्राइस जितना होना चाहिए था उसके बहुत कम है। तो आपने अगर एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा एक चीज़ जानने आपको ये बैंक में एंट्री करना नहीं है। ठीक है, इसका डिविडेंड रिटर्न्स के बारे में बात करें तो इसका डिविडेंड रिटर्न्स कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, अगर एंट्री पॉइंट बोले तो इट्स गुड टाइम टू कंसीडर एज ए स्टॉक इज़ नॉट ए ओवरब्रॉड जोन। तो इसे आप अब सही टाइम है इसमें एंट्री करना है, लेकिन आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। हम उसी के आपको बोलेंगे जो कैसा करना है क्या नहीं करना है। इसका पी रेशियो जो है और सेक्टर रेशियो से सेक्टर जो पी है वो 29.03 और इसका पी है पी है वो 10.95। तो आप समझ सकते हैं सेक्टर पी से ये पूरा हाफ से आपको मिल रहा है। इसका फॉरकास्टर रेटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एनालिस्ट बोल रहा है इसको 65% एनालिस्ट बोल रहा है इसको अभी ठीक है बाई करके चलिए। ठीक है, आपको ये भी बोल देता हूँ इसको अब फिलहाल मैं सब पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊँगा इसको एंट्री करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर करने वाले हैं HDFC बैंक या फिर फिलहाल और कुछ बैंक के साथ अगर इसका कंपेरिजन करें तो बहुत उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है आरबीएल बैंक का। ठीक है, जहाँ पे इतना अच्छा कोरोना की वजह से हर स्टॉक बहुत गिरे हैं, जिसमें कोटक बैंक ने ओनली 21% गिरे हैं, तो वहीं पे आरबीएल बैंक ने 81.86%। तो आप समझ सकते हैं जो कितना गिरावट है इस स्टॉक में। ठीक है, तो जो सोमवार या इसके बाद का ये परफॉर्मेंस कैसा करेगा वो जानने के लिए हमको इसका चार्ट पैटर्न में जाना पड़ेगा। तो मैं इसका चार्ट पैटर्न ओपन कर 1 डे का कैंडल लगा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो अब फिलहाल कुछ महीने में अब एक महीने का देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक महीने का देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक टूल्स लगा रहा हूँ। ठीक है, एक टूल्स लगा रहा हूँ, ये वाला टूल्स, ये जो रेक्टेंगल वाला टूल्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये कैसा परफॉर्मेंस किया है इस महीने का। ठीक है, ये मैं लो पॉइंट ले रहा हूँ, एक लो पॉइंट, और ये वाला पॉइंट से मैं कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ कवर अप हो गया है। अब देख लीजिए इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, जो नीचे वाला ऐसा पॉइंट है वो 100 के आसपास जो इस स्टॉक ने अपना 52 वीक का लो लगाया था वो उसके आसपास, और इसने जो एक रेसिडेंस बनाया ना, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिडेंस है, वो है 135 के आसपास। ठीक है, और ये स्टॉक्स जब तक कि 135 ना तोड़ ले रहे हैं ना, इसके अंदर उतना ज़्यादा अभी ये नहीं आएगा। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है, तो मेरा मानना थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ पे पिवट पॉइंट्स लगाता हूँ, उसके बाद आपको बोल रहा हूँ जो क्या है क्या नहीं है। तो पिवट पॉइंट्स क्या है उसके अगर वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट करके मैं बताइए। ये देखिए पिवट पॉइंट्स मैंने लगाया हूँ और पिवट पॉइंट्स में यहाँ पे दिखा रहा है जो 1 डे का कैंडल में यहाँ 150 में 150 में एक स्ट्रॉन्ग रेसिडेंस है। ठीक है, सपोर्ट देख सकते हैं आपको 107, मैं सपोर्ट के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, सपोर्ट 107 110 के आसपास ही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक्स क्या सही में 135 जा सकता है अभी फ़िलहाल के लिए? फ़िलहाल इस स्टॉक्स का और भी नीचे 2-3 ऐसा स्ट्रॉन्ग रेसिडेंस हो गया है जिसको ये स्टॉक्स तोड़ नहीं पा रहा है। आपको फ़िलहाल कुछ दिन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 लाख करोड़ का
जो पैकेज आया था उसमें हर स्टॉक भागा था, लेकिन आरबीएल का भी अपर में, ठीक है, अपर में उसका ओपनिंग होने के बाद भी स्टॉक बहुत नीचे आ गया था। ठीक है, इसका फिलहाल कुछ रीज़न है जो बैंकिंग सेक्टर के लेके सबके दिमाग में है। जो बैंकिंग सेक्टर इस कोरोना के दम पे ये फिर आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इसका बहुत टाइम लगेगा इसी वजह से। लेकिन आरबीएल बैंक का फिलहाल जो जैसा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जैसा बोल रहा है, इससे आरबीएल बैंक को तो प्रॉफिट होना चाहिए। इसका जो है ये रूरल एरिया का एक बैंक है, ठीक है, इसको प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं कर पा रहा है, परफॉर्मेंस नया नहीं कर पा रहा है, इसका रीज़न अलग है। ठीक है, तो फिलहाल ये स्टॉक मेरे को लगता है ये जब तक ना ये 125 के ऊपर क्लोज ना दे दे, 126 के ऊपर क्लोज ना दे रहा, ये स्टॉक 135 के आसपास पहुंचेगा नहीं। ठीक है, अब अगर 126 के ऊपर एक क्लोज दे देता है, अब लिख लीजिए 126 के ऊपर एक क्लोज दे देता है तो आपको वहाँ पे बाइंग करने चलना चाहिए 135 के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लीजिए, अगर ये स्टॉक्स 126 के ऊपर क्लोज देता है तो वहाँ पे बाइंग करके चलिए 135 का टारगेट के लिए। अगर 135 का अगर टारगेट ये क्रॉस कर देता है दोस्तों, ये 135 का अगर क्रॉस कर देता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आपको 150 के आसपास टारगेट रख के भागना है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये स्टॉक्स के बारे में हमारा पूरा नज़र रहेगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए आपको इस बैंक का पूरी एनालिसिस और पूरा इसका फॉलोअप लेने के लिए।